दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भव्य चुनावी रैली। जनसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी का किया गया अभिनंदन। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने पीएम मोदी को भेंट किया कमल के फूल का प्रतीक। बड़ी संख्या में जुटे लोग। दिल्ली में 25 मई को चुनाव। केंद्र की सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। द्वारका में पीएम मोदी की रैली को लेकर लोगों में दिखाई दिया उत्साह। हाथों में विकसित भारत के कटआउट और सिर पर विकसित भारत एम्बेसडर की टोपी पहने दिखी जनता। पीएम मोदी की रैली से पहले लोगों में दिखा जोश। बीजेपी समर्थकों ने एक बार मोदी सरकार के दिखाई कटआउट्स। क्रांति लाई है, एक लहर लाई है टेक्नोलॉजीज की, एक एआई जनरेशन। आज बहुत चीजें, बहुत कुछ आसान हो गई है। हम कहीं कनेक्ट करना चाहें तो इजीली कनेक्ट कर। बस्ती के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रावस्ती में की जनसभा। बोले एसपी और कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका। पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा। कहा कान खोलकर सुन ले, कांग्रेस एसपी और इंडिया गठबंधन वाले मोदी को सब मंजूर है, भ्रष्टाचार मंजूर नहीं। सपा वाले, कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले कान खोल के सुन ले, मोदी को भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन से देश को सावधान रहने के लिए बोला। कहा इंडिया गठबंधन में 3 भयंकर बीमारियां, सांप्रदायिक, जातिवादी, परिवारवादी, तीनों कैंसर से ज्यादा विनाशक। पीएम मोदी ने अखिलेश की रैली में हुड़दंग को लेकर ली चुटकी। कहा एसपी और कांग्रेस वाले रैली में आने वाले लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती के मन से भरी चुनावी हुंकार। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बताया पाकिस्तान का हमदर्द। पीएम मोदी ने कांग्रेस और एसपी को लेकर कसा तंज। कहा ये लोग भारत को पाकिस्तान से डराने का काम करते हैं। मैं आपके इस भरोसे पर, उसके पास एटम बम है, एटम बम। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर पीएम मोदी ने कसा तंज। कहा 56 इंच क्या होता है इन्हें मालूम नहीं। मन से पीएम मोदी ने सभी के लिए किया पक्के घर का वादा। बोले 3 करोड़ पक्के मकान बनवाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में भरी हुंकार। डेबरा, कांथी और पुरुलिया में अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां। अमित शाह के निशाने पर रही ममता सरकार। बोले बंगाल में बीजेपी की 30 सीट आते ही ममता सरकार की विदाई पक्की। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को रोकने का लगाया आरोप। कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बंगाल में सिर्फ 38 लाख घर बन पाए। अमित शाह ने कांग्रेस और टीएमसी पर आरोप लगाया कि 70 साल से दोनों पार्टियां राम मंदिर निर्माण को रोककर बैठी थी। वोट बैंक के दबाव के कारण ये हुआ। लोकसभा चुनाव मतदान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। बोले 5 चरणों के चुनाव में ही मोदी जी 310 सीट का आंकड़ा पार कर गए। दिल्ली में प्रचार के लिए पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का केजरीवाल पर बड़ा प्रहार। कहा महिला विरोधी बन गई आम आदमी पार्टी की सरकार। मालीवाल पर चुप क्यों है अरविंद। हरियाणा के करनाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली को एड्रेस किया। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को घेरा। भ्रष्टाचार को लेकर राजीव गांधी के दिए बयान पर राजनाथ सिंह ने कसा तंज। कहा अब दिल्ली की बैंकों से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेबों में जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर जमकर साधा निशाना। बोले मोदी हैं झूठों के सरदार। स्वाति मालीवाल केस पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर। कहा बड़े मुद्दों पर पर्दा डालना चाहती है बीजेपी। प्रियंका गांधी ने झारखंड के गोड्डा में की जनसभा। बोली कांग्रेस की नीतियां हमेशा आपको मजबूती देने के लिए। बीजेपी को घेरते हुए बोली प्रियंका गांधी। कहा आपके सीएम को फर्जी बयानों और मुकदमों के आधार पर जेल में भेजा गया। प्रियंका गांधी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी को बताया शेरनी। कहा पीएम मोदी को लगता है कि वो हेमंत सोरेन को जेल में डालकर चुनाव जीत जाएंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में राहुल ने की जनसभा। कहा इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। केंद्र सरकार पर राहुल का वार। कहा मोदी जी ने बना दिया 2 हिंदुस्तान, न्याय भी दौलत की मोहताज। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना। कहा केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर। स्वाति मालीवाल मामले को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल से पूछा सवाल। कहा आरोपी के साथ क्यों खड़े हैं केजरीवाल। बीजेपी ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाने वाले के सीएम के आवास का ही फुटेज गायब। जो
कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। शराब घोटाले को लेकर भी बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा, कहा दिल्ली को बना दिया था शराब का दरिया। दिल्ली मेट्रो में सीएम केजरीवाल को लेकर जान से मारने की धमकी लिखने वाले की हुई पहचान, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बरेली का रहने वाला है केजरीवाल को धमकी देने वाला शख्स, एक बड़े बैंक में करता है काम। मनोज तिवारी को लेकर केजरीवाल ने दिया बयान, कहा कन्हैया कुमार को जिताना है, रिंकिया के पापा को हराना है। और रिंकिया के पापा को हराना, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। केजरीवाल पर मनोज तिवारी का पलटवार, कहा जो बेटियों का ही समर्थक नहीं वो बेटे के पिता को कैसे जीतते देखेगा। स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस की जांच जारी, मुंबई से वापस आए गए आरोपी विभव। सीएम केजरीवाल के पीए विभव को सीन रिक्रिएशन के लिए मुंबई ले गई थी पुलिस, यहां पर आरोपी ने किया था फोन फॉर्मेट। स्वाति मालीवाल ने लगाया था सीएम आवास के अंदर मारपीट करने का आरोप, पुलिस हर लिंक को जोड़ने की कोशिश में। स्वाति मामले में शाज़े उल्मी ने केजरीवाल को घेरा, कहा शीश महल में जो कुछ हुआ उस पर कुछ नहीं बोलते। मालीवाल की और हाथापाई की और उस पूरे कांड की जो शीश महल के अंदर हुआ है उस पर केजरीवाल जी बिल्कुल मौन व्रत रख लेते हैं। गोड्डा में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के साथ किया रोड शो, जनता से की वोट देने की अपील। मंडी में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर दी जानकारी, कहा 24 मई को होने वाले पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने की चुनावी रैली, जनता से मांगा समर्थन। सुल्तानपुर में बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी के पक्ष में सीएम योगी ने की जनसभा, चुनाव से मांगा समर्थन। जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को बताया क्षेत्रीय पार्टी, कहा प्रदेश में 60-62 सीटों पर ही सिर्फ लड़ रही चुनाव के अंदर, क्योंकि ये पार्टी तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, कुल 60-62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीएम योगी ने कांग्रेस और एसपी पर साधा निशाना, कहा जब सत्ता से कोसों दूर हैं तब अपने नेता का नहीं कर पा रहे सम्मान। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल ने किया प्रचार, जनता को संबोधित कर कांग्रेस के लिए मांगा समर्थन। पोस्ट पोल की तैयारी को लेकर बोले सीताराम येचुरी, कहा पहले बिना धांधली के चुनाव खत्म होने दीजिए तब इस बारे में बात करेंगे। दिल्ली में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आरजेडी पर जमकर बोला हमला, कहा सारण की घटना पर राजनीति न करे आरजेडी। दिल्ली में बीजेपी नेता भारत भूषण प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में किया डोर टू डोर कैंपेन, पर्वतीय समाज के लोगों के साथ की वोट की अपील। कंगना के खान पान को लेकर बोले कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह, कहा ट्विटर पर उनके बारे में हो रही ऐसी बातें, क्यों नहीं भेजा किसी को लीगल नोटिस। कड़ी में मैंने देव समाज के लोगों से भी बात करी और देव समाज के लोगों ने ये चिंता कुल्लू जिला के अंदर व्यक्त करी, मंडी जिला के अंदर व्यक्त करी कि ये जो चीज़ें सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही है उन्हीं के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से निकल कर आ रही है, जिस पे उन्होंने अभी तक कोई लीगल नोटिस ट्विटर को नहीं भेजा। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम मान से पूछा सवाल, कहा टीचर एम्प्लॉय को क्यों नहीं किया गया नजरबंद, क्यों टैप हो रहे उनके फोन। चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री से पूछा पंजाब दौरे पर आएंगे तो कुछ देकर जाएंगे या नहीं। महाराजगंज में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन ने किया चुनाव प्रचार, कहा चारों ओर मोदीमय है माहौल। दिल्ली में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सभी 7 सीटों पर पूरा किया प्रचार, कहा 100% जनता बीजेपी के साथ। बोकारो में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस संविधान में लिखी किसी बात का कभी नहीं किया पालन। पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी अग्निमित्र पॉल ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा ममता बनर्जी बहुत डर गई हैं। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राहुल गांधी पर कसा जोरदार तंज, कहा राहुल गांधी को पता है कि नहीं गलेगी उनकी ताक। पुणे कार दुर्घटना मामले में जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को दोबारा बुलाया, पुलिस ने भी पूछताछ के लिए बुलाया। आरोपी युवक के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल को बुधवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने विशाल अग्रवाल को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने अब तक आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एफआईआर के मुताबिक नाबालिग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
पुणे में नगर निगम ने बुधवार को कई पब और बार के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। पुणे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस के बाद प्रशासन ने दिखाई सख्ती। पुणे कार दुर्घटना मामले पर बोली एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले। महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कि किसके फोन पर मिली बेल। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एससी से लगा झटका, अंतरिम जमानत देने से कोर्ट का इनकार। चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे हेमंत सोरेन। सोरेन ने आम आदमी चुनाव में अपनी पार्टी और गठबंधन प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से लगाई थी गुहार। टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड बढ़ी, 5 दिनों तक और पूछताछ करेगी ईडी। नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश, 1 साल के भीतर समूचे प्रदेश में लागू हो रेगुलर पुलिस व्यवस्था। अमृतसर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए गोल्डन टेम्पल में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किए गए खास इंतजाम। गुरुद्वारा की फर्श पर दिन में 3 से 4 बार हो रहा पानी का छिड़काव। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में बिछाई गई मैट, गर्मी से निजात दिलाने के लिए पंखे भी लगाए गए ज्यादा। मुंबई वालों को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई के बाद मुंबई में आ सकता है मानसून। कोलकाता में हुई बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, बारिश में मस्ती करते दिखे बच्चे। बारिश के कारण कोलकाता की सड़कें हुई जलमग्न, आवाजाही में दिक्कत हुई। झारखंड के खूंटी में मौसम ने बदली करवट, अचानक आंधी तूफान आया। गुरुग्राम में पड़ रही भीषण गर्मी, 46 डिग्री तक पहुंचा पारा। चूरू का पारा पहुंचा 48 डिग्री। नगर परिषद ने करवाया सड़कों पर पानी का छिड़काव। भीषण गर्मी में स्थानीय लोग राहगीरों को पिला रहे ठंडा शरबत, बढ़ते तापमान ने बढ़ाई चिंता। ईटानगर में युवाओं ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, सभी ने मिलकर साफ की नदी। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सर चढ़कर बोल रहा है चुनाव का खुमार, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने केसरिया साफा बांधा। दिल्ली में युवा वोटर्स में सबसे ज्यादा लड़कियां शामिल, पोलिंग बूथ लगाए जाएंगे, फूड आउटलेट्स भी। मुंबई में होर्डिंग गिरने की घटना के बाद सचेत हुआ कानपुर नगर निगम, 60 बिल्डिंग्स को भेजा गया नोटिस। बंगलुरु में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने किया दौरा, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। राजकोट में किसानों की मियाजाकी आम की खेती, 2.5 से 3 लाख रुपए किलो होती है इस आम की कीमत।